हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 2 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी की शुरुआत की है। तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी शुरुआत की है। और इस अभियान में यानी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है और सरकार के अथक यानी बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए जनता का सहयोग मांगा है, जिसके चलते महाराष्ट्र में इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आर के महाजन को बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के वैज्ञानिकों ने किस पौधे के बीज में स्तन कैंसर से लड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता की खोज की है। तो रक्त चंदन के बीज में इसकी खोज की गई है और ये बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा इस खोज को अमेरिका के सेज जर्नल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड क्लिनिकल रिसर्च में इसे प्रकाशित किया गया है। और इसमें बिहार के 3 लोग शामिल हैं, अरुण, मनोरमा कुमारी और विवेक अखौरी। ये 3 लोग बिहार के हैं जो इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के संग्रहालय में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र भिक्षा पात्र को वैशाली लाने का योजना बनाया जा रहा है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में यानी काबुल संग्रहालय में ये बुद्ध के पवित्र भिक्षा पात्र को रखा गया है, जिसे वैशाली लाने के लिए योजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरोजनी नायडू को ही भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक कवित्री भी थी और इनकी प्रमुख कविताओं में गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, ब्रेकिंग विंग शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिला में हुआ था और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। और इस आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने ही किया था और ये नील की फसल के लिए लागू 3 कठिया खेती के विरोध में किया गया था और ये सफल भी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो कैलाश मंदिर एलोरा में जो है उसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तरंग का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। तो पार्श्व तरंग का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है और इसका उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने या वायुसेना की दिशा में गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और 15 मार्च 2020 का इसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर यानी सतत ग्राहक विश्व उपभोक्ता दिवस का थीम था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका 2019 का थीम था वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत यानी विवाद निवारण। नेक्स्ट प्रश्न है, दीघ निकाय क्या है। तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है और यह ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ यानी त्रिपिटक के सूत पिटक का प्रथम निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो पेड अल्फर इस मृदा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 अप्रैल 2020 को किस राज्य के सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति किसके पास है। तो इन विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है और ये उच्चतम न्यायालय के मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। नेक्स्ट है, बायोचिप में क्या होता है। तो इसमें आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन ये होते हैं। बायोचिप अर्धचालकों के समान ही एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और उसमें आरएनए, डीएनए
तथा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और ये वृक्ष उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां का औसत वार्षिक वर्षा का स्तर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये नागपुर में हुआ था 1929 में, और इसकी स्थापना यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना M.N. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत है धान का खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये लोग अकबर के दरबार में ये लोग रहते थे, दसवंत और बसावन। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, और जहांगीर के काल में इसे स्वर्णयुग कहा जाता है, यानी चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और जहांगीर के काल में जो चित्रकार थे वो अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता के लेखक कौन है? तो बालचंद्र मल्होत्रा और मारूफ राजा इसके लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो केंद्र सूची के अंतर्गत मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय आते हैं, और इन सभी विषयों पे सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सूची के अंतर्गत विषय कौन कौन है? और राज्य सूची के अंतर्गत विषय पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं, और इसमें राज्य के द्वारा इसमें कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय कौन कौन से हैं? तो विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और इस विषय पर राज्य और संघ दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 फरवरी 2020 को किन शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर यानी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है? तो ये मुंबई और पुणे के बीच में शुरू किया गया है, और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था? तो कौन था? तो वो कार्ल मार्क्स था, और ये जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी का वर्णन किस जैन पाठ में किया गया है? तो कल्पसूत्र में ये एक जैन पाठ है, इसमें किया गया है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, और महावीर 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जो 24वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड ब्लेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, और भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए यह संधि किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को किसान विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, और इसका थीम था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब यानी मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये चीन के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है, जो सेना में मिलने वाले सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, और ये समान यानी पृथ्वी के समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण सूर्य को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, और यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में पैत्रा द्यूरा किससे संबंधित था? तो ये संगमरमर पर अलंकृत सजावट की ये विधि थी, और ये शाहजहां ने इसका प्रयोग ताजमहल में भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1955 ईस्वी में इसे लागू किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार है, जिन्हें नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो जीएसटी लागू करने वाला बिहार दूसरा राज्य है और पहला राज्य असम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, जो अंतिम बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म के क्षेत्र में ये स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो रेलवे स्लीपर बनाने में इसका उद्योग होता है। और इसकी विशेषता यानी किस कारण से इसका उपयोग किया जाता है? तो ये कठोर होता है, मजबूत होता है और भारी होता है, जिसके कारण इसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, संभावित प्रश्न थे। आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।